नेक्स्ट डे से स्टार्ट होती है। जो मैक्स होती है उसकी आंखें धीरे धीरे खुल रही होती है। जब वो अपने आसपास देखती है तो वो कमरे में नहीं थी, एक अलग ही जगह पे थी। जो मैक्स होती है वो अपना सर ऐसे पकड़ी हुई थी एंड उससे नाइट की हल्की हल्की छवि आ रही थी, बट नाइट में क्या हुआ है वो उसे नहीं पता है। जो मैक्स थी वो वहाँ से उठने लगती है, बट वो अपने ड्रेस को देखती है जो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। लाइक उसने जैसा वेयर किया था ये वैसा तो नहीं है, पर मे बी वो नशे में थोड़ा अपने ड्रेस को अजीब कर ली हो, उसे यही लगता है। एंड वो कमरे में जाती है। कमरे में मोहिनी अजीब तरीके से बैठी हुई थी। जो मैक्स होती है वो उस पर ध्यान देती है एंड वो कुछ नहीं कहती है और बैठ जाती है। जो अपनी मोहिनी थी फिर उठ के जाने लगती है, बट मैक्स उसे आवाज़ देती है। मोहिनी, उसकी फेस धीरे धीरे टर्न हो रही थी और बोलती है वो, क्या क्या हुआ?" जो मैक्स होती है वो बोलती है, "तुम्हें क्या हुआ? तुम्हारा दुपट्टा नीचे गिरा हुआ है।" जो मोहिनी होती है वो कहती है, "हाँ, मैं अभी उठाती हूँ।" एंड ये कहते ही वो अपना दुपट्टा उठाती है एंड वहाँ से जाने लगती है। मैक्स बोलती है, "अजीब ही लड़की है ये, और जिया ने मुझे कैसी ड्रग्स दी थी?" हमें अपने मोहिनी को दिखाया जाता है जो एक जगह पे खड़ी थी और फेस पर हाथ रखी हुई थी। एंड हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। मैक्स से पहले मोहिनी की आंखें खुली थी। मोहिनी जब अपनी आंखें खोलती है तो वो मैक्स के बाहों में लिपटी पड़ी थी एंड वो नेगेट थी, और मैक्स भी। अपनी मोहिनी सर पर हाथ रखी थी, उससे कुछ याद नहीं आ रहा होता है, बट जो उसके शरीर पे हिक्की के निशान थे ना, वो उसे याद ज़रूर आ रहे थे, क्योंकि वो दिख रहे थे उससे। मोहिनी को अजीब सा लग रहा होता है एंड उससे फील हो रहा होता है कि यस, वो इंटीमेट हुई है किसी के साथ। उसको वो जो बेड था, मैट्रेस, वो भी थोड़ा अजीब लग रहा होता है क्योंकि उसकी नींद पहले खुली थी, उसका नशा पहले उतरा था, सर भी घूम रहा था, मीन्स नशा किया है उसने किसी चीज़ का। उसे भी हल्की हल्की छवि आ रही थी एंड वो हल्की छवि उसे यकीन दिला रही थी कि जो वो सोच रही है वो हुआ है। उसे उस समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे। वो इतनी अजीब फील कर रही थी कि सबसे पहले वो अपना ड्रेस पहनती है, पूरा ड्रेस पहन के वो भागने वाली थी, बट वो मैक्स को देखती है। उसे अच्छा नहीं लग रहा था मैक्स को ऐसे छोड़ देना, तो वो उसका ड्रेस पहनाने लगती है। वो अपनी आंखों को यूँ साइड कर करके ड्रेस पहना रही थी, बट वो उसे पूरा ड्रेस पहना देती है एंड वहाँ से भाग के चली जाती है। वो उसे उठाई भी नहीं होती है एंड उसने सोचा था कि वो उससे कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए मैक्स ने उससे कुछ नहीं बोला तो वो भी उससे कुछ नहीं बोली। उसे लग रहा है कि मुझे हल्का हल्का सा ये फील हुआ, इसलिए हुआ क्योंकि वो नेगेटिव उठी थी, उससे वो फील हो रहा था, मैक्स को नहीं हो रहा। तो मैक्स नहीं जानती है कि कल क्या हुआ है एंड ये मोहिनी के लिए ग्रेट बात है, वो सेम नहीं होना चाहती। अभी हमें मैक्स को दिखाया जाता है जो अपने सर पर हाथ रखी थी, फिर उसी हाथ को वो नाक के पास रखती है तो उसके फिंगर में एक अलग सी स्मेल आ रही थी। उसने सोचने लगती है कि उसके हाथ में इतनी अजीब स्मेल क्यों आ रही है। वो फटाफट अपना हाथ धोने लगती है, जाती है वॉश के पास एंड अपना हाथ धो रही होती है एंड वो स्मेल चली जाती है, बट उसकी दिमाग अभी भी थोड़ा सा वो विज़न दे रहा होता है कल का, नाइट का, एंड उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो नहा धोने के बाद वो सीधा जिया के पास जाती है एंड उससे बोलती है कि उसने उसे क्या दिया था ऐसा। जो जिया होती है वो कहती है, एक्चुअली में मैंने तुम्हें नया ड्रग्स दे दिया, ये वो वाला नहीं है जो मैं यूज़ करती हूँ, मतलब तुम यूज़ करती हो, ये मैंने कल ही बाई किया था, मैंने तो ट्राई भी नहीं किया था, क्या ये अच्छा है? जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है, मुझे याद ही नहीं कि मैंने कल क्या किया है। जो जिया होती है वो कहती है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी है, आज ट्राई करना पड़ेगा। जो मैक्स होती है वो गहरी सांस लेती है एंड वहाँ से जाने लगती है एंड जिया बैठी हुई थी अभी भी। अभी हमें अपनी मैक्स और अपनी मोहिनी को ही दिखाया जाता है जो खड़ी थी अपने जॉय के पास। जो जॉय होता है वो उससे एक्सरसाइज करवा रहा होता है, उनके दोनों पाँव को एक दूसरे से सटाया था एंड हाथ को पकड़ के उठने को कह रहा था वो। एंड वो जब वो कर रहे थे तो थोड़ा सा एक दूसरे का फेस देख ही रहे थे एंड मैक्स को तो कुछ याद नहीं है, उसे तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा था, बट मोहिनी, यस, उसको अजीब लग रहा था, वो बहुत अजीब फील कर पा रही थी एंड उसका हाथ छूट जाता है जिस वजह से मैक्स को बैक पे बहुत तेज़ लग जाती है, क्योंकि झटके से गिरोगे तो तेज़ लगेगी ही लगेगी। जो जॉय होता है वो कहता है मैक्स। जो मोहिनी होती है वो फटाफट सॉरी कहने लगती है और बोलने लगती है कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था ऐसे, मुझे माफ़ करना, एंड ऑल दैट स्टार्ट हो जाता है। मैक्स बोलती है, मैंने तुम्हें ब्लेम किया भी नहीं है,
पर तुम कहाँ खोई हुई हो। जो मोहिनी होती है ये सुनते ही एकदम शांत हो जाती है और बोलती है मैं तो कहीं नहीं खोई हुई हूँ। एंड उसका फेस ही अजीब बन रहा होता है आज। मैक्स गहरी सांस लेती है एंड जो जॉय होता है वो कहता है कि वो बैक पर स्प्रे मार देता है ताकि दर्द कम हो। बट मैक्स बोलती है इट्स ओके, उससे उतना दर्द नहीं हो रहा है। जो जॉय होता है वो उसे घूरता है एंड कहता है आर यू श्योर। जो मैक्स होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जॉय कहता है देखो तुम एक डांसर हो, तुम्हारे शरीर का हर एक पार्ट तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है, तुम्हारे फेस को छोड़कर। जो मैक्स होती है वो बोलती है फेस भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है एंड मैं जानती हूँ और मुझे दर्द नहीं हो रहा है, जब होगा तो मैं यूज़ कर लूँगी। अब जॉय क्या बोले, वो बस हाँ में सर हिला देता है। अभी ना हमें अपनी हेलेना को दिखाया जाता है। हेलेना और जिया जो साथ में प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एंड वो बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर रहे थे। हेलेना अपना एक अलग स्वैग रखती है एंड जिया अपना अलग स्वैग। वो उसका स्वैग नहीं है, वो ड्रग्स की वजह से ऐसा डांस करती है जो उससे उस गाने में पूरा खो देता है। उसका डांस ओह सबसे अलग है। वहीं हेलेना बहुत अच्छी डांस करती है। उसका डांस में ना एक एनर्जी होता है, एक अलग सा वाइब होता है एंड दोनों वही कर रहे होते हैं, वो साथ में कर रहे होते हैं एंड वो बहुत अच्छे लग रहे थे। अभी जो अपनी हेलेना होती है वो ना हल्की सी नीचे गिर जाती है। जो जिया होती है उसको संभालने के लिए वो हाथ पकड़ी थी बट हेलेना नीचे गिरी होती है। उसे ज़्यादा चोट नहीं लगा होता है क्योंकि जिया ने पहले हाथ पकड़ लिया था तो वो रुक गई थी। बट फिर बाद में जिया का भी बैलेंस बिगड़ता है एंड वो दोनों गिर जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। जो जिया थी वो धीरे धीरे अपने लिप्स को आगे ले जा रही थी हेलेना की तरफ। हेलेना शॉक थी बट वो सडनली पीछे मुड़ती है, लाइक पीछे होती है एंड कहती है मैं लेस्बियन नहीं हूँ। जो जिया होती है वो उसे देखते हुए कहती है तो मैं भी नहीं हूँ। हेलेना कहती है तो तुम मुझे किस क्यों। जो जिया होती है वो बोलती है क्योंकि मैं ड्रग्स में ही रहती हूँ। सॉरी, मुझे तुम में खूबसूरत लड़का दिख रहा था बट ऐसा नहीं है। जो हेलेना होती है वो कहती है तुम भी अगर लड़का होती तो बहुत सुंदर होती। जो जिया होती है वो कहती है सच्ची में। हेलेना हाँ में सिर हिलाती है। जिया बोलती है तो फिर तुम मुझे डेट करती। हेलेना उसे घूरने लगती है एंड कहती है तुम्हें मेरे पे इंटरेस्ट तो नहीं, वैसे जब मैं आई थी तो तुम मुझे बहुत घूर के देखती थी। जो जिया होती है वो बोलती है हाँ एक अलग बंदर दिखा था मुझे, हमारी प्रजाति अलग है ना, तो अलग प्रजाति का इंसान दिख गया तो थोड़ा सा घूर के देखने लग गई। जो हेलेना होती है वो जिया को मारते हुए कहती है तुम बहुत मीन हो। जो जिया होती है वो हंसने लगती है। हेलेना कहती है और इतना ड्रग्स क्यों लेती हो, कम किया करो। अपनी हेलेना जैसे ये कहती है जिया बोलती है मैं क्यों कम करूँ, एंड वैसे भी ड्रग्स लेने से कुछ नहीं होता। हेलेना कहती है जब अगर तुम्हारी फैमिली अमीर नहीं होती तो तुम्हें कब का यहाँ से निकाल दिया जाता। ड्रग्स अलाउ नहीं है पर तुम अमीर हो इसलिए हमेशा जब भी चेकअप होता है तुम बच जाती हो। जो जिया होती है वो कहती है माँ बाप का पैसा कहीं तो उड़ाऊँ, एंड ये कहते ही वो फिर से डांस करने लगती है। जो अपनी हेलेना होती है वो कहती है पागल कहीं की, एंड ये कहते ही वो फिर से दोनों प्रैक्टिस करने लगते हैं। अभी ना मोहिनी ने अपना चेहरा बहुत बचा के रखा था मैक्स से। वो ना आइज़ कांटेक्ट कर रही थी ना ज़्यादा बात कर रही थी। माहौल एकदम ऑकवर्ड सा हो गया था। नाइट में जैसे मोहिनी हमेशा प्रैक्टिस करवाती है अपने मैक्स को, वो नाइट में आई होती है मैक्स कहने की चले प्रैक्टिस के लिए। बट जो मैक्स होती है वो बस बोलती रह जाती है। मोहिनी जवाब ही नहीं दे रही थी। मैक्स उसका बिस्तर घिसते हुए कहती है तुम इतने जल्दी नहीं सोते। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है पर मैं आज सो रही हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है। मैक्स बोलती है क्या हुआ। मोहिनी कहती है कुछ नहीं, वो बस सर में दर्द है, मुझे सोना है, आज मैं प्रैक्टिस नहीं करवा पाऊँगी, माफ़ करना। एंड ये कहते ही वो फिर से अपने आप को ढक लेती है। उसकी तबीयत ख़राब नहीं है, बस वो झूठ कहना चाहती है ताकि वो ऑकवर्ड होने से बच सके। उसे एक दिन तो प्रॉपर चाहिए ये डाइजेस्ट करने के लिए कि वो फर्स्ट टाइम जिसके साथ बेड शेयर की है वो एक लड़की है एंड वो उसकी दुश्मन है जिसे वो पसंद नहीं करती। जो मैक्स होती है वो एकदम शांत बैठ जाती है। हमेशा मोहिनी बोलती रहती है, वो इरिटेट करती है बट बोलती है। मैक्स बैठी 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 वहाँ से फिर चली जाती है। गेट खुलने की आवाज़ आई थी तो मोहिनी समझ जाती है कि मैक्स गई है। वो बिस्तर हटाकर देखती है एंड उसे फिर राहत वाली फील आती है। वो बिस्तर फिर से चेहरे पर रख ली होती है। वो प्रॉपर हटाई नहीं थी क्योंकि कभी भी मैक्स आ सकती है, कांटेक्ट नहीं करना चाहती एंड वो बस सोच रही होती है क्या उसने सच्ची में ये किया,
क्या सच्ची में उसे वो याद क्यों नहीं है, पर उसे ऐसी अजीब सी फीलिंग क्यों आ रही है उसके बाद से, वो चेहरा क्यों नहीं मिला पा रही। उसके दिमाग में यही सब चल रहा होता है। तभी फिर से गेट बजने की आवाज़ आती है एंड मोहिनी फिर से सोने का नाटक करती है ताकि वो मैक्स से ना मिल सके। जो मैक्स होती है वो उसे उठाते हुए कहती है, हे मोहिनी। जो मोहिनी होती है वो कहती है, क्या मुझे सोने दो। मैक्स बोलती है, उठो फिर सो जाना। मोहिनी फिर बिस्तर हटाती है बट वो चेहरा नहीं मिला रही थी। मैक्स देखने लगती है कि मोहिनी चेहरा नहीं मिला रही, बट उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था। वो एक बिस्किट देती है एंड फिर उसे एक गोली देती है। जो मोहिनी होती है वो दो चीज़ देखकर मैक्स की तरफ देखती है। जो मैक्स होती है वो कहती है, तुमने खाना बहुत टाइम पहले खाया था, ये बिस्किट खा लो और ये गोली ले लो, तुम्हारा सर दर्द सही हो जाएगा। अभी जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, तुम ये लेने गई थी मेरे लिए। मैक्स बोलती है, क्योंकि जब मैं बीमार थी तो तुमने मुझे अजीब सा काढ़ा बना कर भी लाया था। जो मोहिनी होती है वो कहती है, ओह एहसान चुका रही हो। मैक्स हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, मैक्स किसी का एहसान नहीं रखती। अभी ये एहसान वर्ड सुन के ना मोहिनी कहती है, और मोहिनी किसी का एहसान नहीं लेती, मेरा सर दर्द ऐसे ही है, ठीक हो जाएगा। एंड ये कहते ही वो फिर से बिस्तर ओढ़ने वाली थी बट मैक्स बोलती है, देखो क्या तुम्हें लड़ना है, आज सुबह से तुम अजीब बिहेव कर रही हो। तुम अजीब थी पर अब और ज़्यादा अजीब लग रही हो। अपनी मोहिनी कहती है, तुम मेरे पे इतना ध्यान क्यों दे रही हो। मेरे पे इतना ध्यान कब से देने लग गई, मैं तो दुश्मन हूँ ना तुम्हारी। मैक्स कहती है, मैंने तुम्हें कभी अपना दुश्मन नहीं कहा है। मोहिनी बोलती है, आते ही समय तुम मेरे पे भिड़ गई थी और तुम हमेशा मेरे पे भिड़ी हुई रहती हो। टेरेस वाला सीन याद नहीं, तुमने क्या किया था मेरे साथ और मेरी बेस्ट फ्रेंड के साथ। जब मैक्स होती है वो कहती है, ओह वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हो गई। जो मोहिनी होती है वो हाँ में सिरे लाती है। मैक्स कहती है, आह उस दिन के लिए मैं कितनी बार सॉरी बोलूँ तुमसे। जो अपनी मोहिनी होती है वो बोलती है, जितनी बार भी बोलूँ वो कम है। एंड ये कहते ही वो बिस्तर ओढ़ने वाली थी बट मैक्स उसका बिस्तर हटाते हुए कहती है, चुपचाप ये गोली ले लो। अपनी मोहिनी बोलती है, तुम दादागिरी कर रही हो। मैक्स कहती है, तो तुम्हें क्या लग रहा है मैं क्या कर रही हूँ, तुमसे प्यार जो कभी हो नहीं सकता। मोहिनी ये सुनते ही एकदम शांत। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है, अब इतनी शांत कैसे हो गई, चेहरा पूरा डल लग रहा है। मोहिनी वो गोली लेती है एंड खा लेती है। मैक्स बोलती है, बिस्किट। मोहिनी कहती है, ज़रूरत नहीं और अब मुझे जगाना मत। एंड ये कहते ही वो बिस्तर ओढ़ लेती है। मैक्स बोलती है, तुम्हारी मर्ज़ी। एंड ये कहते ही वो बेड पे बैठ जाती है। मैक्स आराम से चिल मार के बैठ गई होती है बट मोहिनी कह रही होती है मन में, मुझसे प्यार हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, पर मुझे से क्या फ़र्क पड़ रहा है, उसको नहीं हो प्यार, तुम बताओ मुझे कौन सा उससे प्यार है। भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए, भाड़ में जाए। एंड वो थोड़ा सा तेज बोल देती है फिर, क्योंकि वो मन में बोल रही थी, फिर धीरे 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 विस्परिंग करने लगती है और फिर तेज बोल देती है। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है, क्या तुम पागल हो चुकी हो, किसे पहाड़ में भेज रही हो, मुझको। जो मोहिनी होती है वो बोलती है, तुम्हें बोलना होता तो मैं मुंह पर बोलती। मैक्स कहती है, तेरी इतनी हिम्मत थी कि तुम मेरे से मुंह पर बोलेगी। मोहिनी कहती है, तेरे मेरे पे आ गई। जो मैक्स होती है वो बोलती है, तो और नहीं तो क्या, तुमसे तमीज़ से क्यों बात करूँ मैं, मेरी माँ थोड़ा ना लगती हो तुम। अभी मोहिनी कुछ कहना चाहती थी बट वो क्या कहे उसे समझ में नहीं आता है, इसलिए वो कहती है, छोड़ो इन सबको। एंड वो फिर कुछ नहीं बोलती है और मैक्स भी फिर कुछ नहीं बोल रही होती है। ऐसे ही नाइट बीत जाती है। बेचारी मोहिनी को बिना दर्द के गोली खाना पड़ गया था। मॉर्निंग में जब वो उठते हैं तो मैक्स उससे कहती है, तुम्हारा सर दर्द सही है। मोहिनी हैरान थी कि मैक्स उसका ख्याल रख रही है। उसे अच्छा भी लग रहा था बट अजीब भी लग रहा था। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, बट वो आज फिर से आंखें नहीं मिला रही थी। मैक्स को इतना गुस्सा आ रहा था, वो गुस्सा क्यों कर रही है वो नहीं जानती बट उसे गुस्सा आ रहा था। फिर बाद में ना ऐसे ही पूरे दिन मोहिनी बस मैक्स को इग्नोर करती है। नेक्स्ट डे भी मोहिनी बस मैक्स को इग्नोर करती है। उसके नेक्स्ट डे भी मोहिनी बस मैक्स को इग्नोर कर रही होती है। वो उसको नाइट में फिर डांस सिखाने लग गई थी बट प्रॉपर तरीके से स्टिल नॉट। मैक्स को इतना गुस्सा आ रहा होता है ना कि वो मोहिनी का हाथ ग्रैब करती है, अपने तरफ लेते हुए कहती है, तुम मुझे इग्नोर कर रही हो। मोहिनी बोलती है, मैं तुम्हें इग्नोर क्यों करूँगी। मैक्स बोलती है, तो मुझे क्यों लग रहा है तुम पहले वियर्ड थी, अब बहुत ज़्यादा वियर्ड हो गई हो, बात क्या है बताओ। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, नहीं कुछ बात नहीं है। एंड ये कहती है वो अपना हाथ छुड़ाकर जाने लगती है बट मैक्स इतनी गुस्सा हो गई थी ना उससे, उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे उस लड़की का।
बट वो स्टिल उसे जाने देती है। अब नाइट में जैसे कि ये लोग ट्रेनिंग करते हैं, पर मैक्स मोहिनी के पास जाती है और कहती है मैं आज तुम्हारे साथ ट्रेनिंग नहीं करूँगी। मोहिनी बोलती है क्यों? क्योंकि मैंने तुम्हारी बातों का जवाब नहीं दिया। तुम ऐसे कैसे कर सकती हो? हाँ, प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी होता है, पर्सनल चीज़ों को नहीं लाते काम के बीच, मतलब पैशन के बीच। लास्ट में ना मोहिनी की जो वॉइस थी वो तो डाउन हो गई होती है। जो अपनी मैक्स होती है वो बोलती है बोल लिया जितना बोलना था। आज मैं ट्रेनिंग नहीं कर सकती हूँ क्योंकि जिया का बर्थडे है और मुझे उसके बर्थडे पे जाना है। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है ओह उसका बर्थडे है। जो अपनी मैक्स होती है वो हाँ में सिर हिलाती है। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है इसलिए वो दिखी नहीं, वो अपने घर गई होगी ना। अपनी मैक्स अपनी आँखों को रोल करते हुए कहती है मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। एंड ये कहते ही जाने लगती है। जो मोहिनी होती है वो कहती है क्यों नहीं बता सकती, इतनी सी तो बातें बता सकती हो ना। बट मैक्स तो चली गई थी, वो तो बातें सुनी ही नहीं थी। जो मोहिनी होती है वो कहती है इग्नोर किया मुझे। एंड ये कहते ही वो मुँह फुलाई हुई थी। जो मैक्स होती है फिर वो अपने अकेडमी से थोड़े दूर ही जाती है, ज़्यादा दूर नहीं, एक अलग सा जगह था, छोटा सा घर बना हुआ था, वो उसके अंदर जाती है और देखती है कि वहाँ पर हेलेना एंड जिया पहले से ही बैठे हुए हैं। मैक्स कहती है माफ़ करना मैं लेट हो गई। जिया कहती है तुम आ गई वही बहुत बड़ी बात है, अगले बर्थडे पे तो आई ही नहीं थी। मैक्स कहती है सॉरी। अभी जो अपनी जिया होती है वो कहती है हाँ क्योंकि उस दिन तुम्हारी माँ की तबीयत जो ख़राब थी। जो मैक्स थी वो एकदम शांत थी एंड कहती है हैप्पी बर्थडे। एंड उसके हाथ में एक गिफ्ट भी था। जो मैक्स होती है वो कहती है ओ बहुत बहुत शुक्रिया। जो हेलेना होती है वो केक लेकर आई थी, वो केक को रखती है एंड कहती है चलो अब केक काटो। जो जिया होती है वो कहती है क्यों नहीं। एंड ये कहती है वो केक को कट करती है। केक को कट करने के बाद वो केक खिलाती है एंड इन्जॉय करती है। बट जिया की पार्टी है और सैम पहनना हो, ऐसा हो सकता है क्या? यहाँ पर बहुत सारी नशे की चीज़ थी। जिया कहती है तुम सब के लिए कुछ भी कर सकते हो। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है नहीं मुझे ड्रिंक नहीं करना है, वापस मैं जा नहीं पाऊँगी। तुमने छुट्टी ले रखी है बट मैं नहीं जा सकती, मैंने इन्फॉर्म नहीं किया है। जो अपनी जिया होती है वो कहती है यार तेरा बाप का अकेडमी है वो, तुझे किस बात की टेंशन, थोड़ा थोड़ा पी ले। जो मैक्स होती है वो मना कर रही होती है बट यस दोस्त कमीने होते हैं। जिया ने मैक्स को पिला दिया होता है एंड मैक्स भी फिर पी ली होती है। जो जिया थी फिर बाद में कुछ गोली देती है एंड दोनों को समझ में नहीं आता ये गोली कैसी है। जिया बोलती है ट्राई लिटिल। जो अपनी मैक्स होती है वो हल्का सा लेती है एंड वो कहती है ये क्या है, अजीब टेस्ट है। जिया कहती है न्यू ड्रग्स, नॉर्मल है, ज़्यादा हैवी नहीं है। हेलेना कहती है पागल है क्या तू, तूने मुझे ये क्यों दिया, मेरा चेकअप जब होगा तो मेरी तो लग जाएगी ना। जो जिया होती है वो कहती है नहीं ये ट्रैक नहीं होगा, टेंशन मत कर, नहीं पता चलेगा, ट्रस्ट मी यार ट्रस्ट मी। जो हेलेना होती है वो कहती है यार तू मुझे कुछ भी मत दे दिया कर, मैं ड्रिंक कर रही हूँ ना बट ड्रग्स नहीं, मुझे दूर रख इन सब चीज़ों से, ये बहुत बुरी चीज़ है, इंसान को खा जाती है। जो जिया होती है वो कहती है तो यहाँ पे जी के भी इंसान क्या करेंगे। एंड ये कहते ही वो थोड़ा और ड्रग्स एंड और नशा करने लगती है। मैक्स कहती है बस कर तेरा बर्थडे है। जो अपनी जिया होती है वो कहती है तभी तो एंजॉय कर रही हूँ, आज एंजॉय का दिन है तो मैं करूँगी एंजॉय। यार थोड़े बहुत लड़के होते हैं ना मज़ा आ जाता है उनका शरीर देखकर। जो हेलेना होती है वो उसे घूरने लगती है। जिया कहती है तो भी चलेगी। जो हेलेना होती है वो कहती है मेरे से दूर रहे। जो जिया होती है ना फिर हंसने लगती है एंड जो अपनी मैक्स होती है वो काफ़ी देर बाद बोलती है कि अब उसे जाना पड़ेगा एंड जिया भी उसे जाने देती है। अभी जो अपनी मैक्स थी वो खुश थी कि उसको जो ड्रग्स मिला उसके वो ज़्यादा नशे नहीं हो गया उसका एंड उसने ड्रिंक भी कम पिया है तो वो होश में है एंड वो होशो हवास में जाती है अपने कमरे में एंड वो बस लेट गई होती है। वहाँ पर हमें अपनी हेलेना को दिखाया जाता है जो जाने वाली थी एंड जो जिया होती है वो कहती है आराम से जाओ आराम से जाओ। जो हेलेना होती है वो कहती है तुझे सच्ची में मेरी ज़रूरत नहीं ना, तो खुद को संभाल लेगी ना। अपनी जो जिया होती है वो कहती है यार संभाल लूँगी, तू जा इंजॉय कर। हेलेना हाँ में सिर हिलाती है एंड कहती है हैप्पी बर्थडे। जो जिया होती है वो स्माइल करते हुए कहती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू एंड हेलेना वहाँ से चली जाती है। जो जिया थी वो बैठी हुई थी एंड अभी भी ड्रिंक कर रही होती है। वो एक बोतल पूरा गटक लेती है फिर उसे फेंक देती है। उसकी आंखें ना अजीब सी नम हो गई होती है और उसकी आंखों से आंसू भी निकल रहे होते हैं, पूरे काजल ना फैल गए होते हैं एंड वो हंस ही रही होती है। तभी गेट खुलता है एंड कोई अंदर आता है और कहता है मुझे पता था यहीं पर पड़ी होगी तुम, तुम्हारा बर्थडे है, मैंने पार्टी रखा था जिया। जो जिया होती है वो कहती है मैंने कहा था मेरे लिए पार्टी थ्रो करने को, नहीं कहा था ना। जो पर्सन होते हैं वो कहते हैं मैं तुम्हारा फादर हूँ। जिया कहती है नहीं
नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, आप मेरे फादर, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी करवा सकते हैं मेरे से। जो उसके फादर होते हैं वो जिया का हाथ पकड़ते हैं एंड कहते हैं तमीज़ में रहना सीख लो, समझ गए? नहीं तो जो अपनी जिया होती है वो कहती है नहीं तो क्या, नहीं तो क्या, रिहाब भेज देंगे, जैसा माँ को भेजा था भेज दीजिए, आराम से भेज दीजिए। जो अपने फादर होते हैं उसके वो कहते हैं तुम भी अपनी माँ की तरह ही हो। जो जिया होती है वो कहती है तो मेरी माँ को जैसे छोड़े थे वैसे मुझे क्यों नहीं छोड़ देते, क्यों मेरे कान वान संभालते हैं, बोलिए। जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं क्योंकि सबको पता है कि तू मेरी बेटी है। जो जिया होती है वो कहती है तो क्या जाता है, तो कुछ नहीं जाता। जो उसके फादर होते हैं वो कहते हैं मैं उम्मीद करता हूँ और मैं विश करता हूँ कि किसी दिन तू रोड पे जा रही हो और तेरा कार एक्सीडेंट हो जाए और तू मर जाए ताकि मुझे तुझे संभालना ना पड़े। जो जिया होती है वो कहती है इतना इतना टेंशन क्यों कर रहे हैं, इतना लंबा क्यों, अभी ही ख़त्म कर देती हूँ खुद को, एक काम कीजिए, ये लीजिए ये लीजिए। एंड ये कहते हैं वो कांच की बोतल जो उसने फोड़ी थी वो उसे देती है एंड कहती है मार दीजिए मेरे पेट पे। आप नहीं मार सकते ना, केस हो जाएगा, मैं खुद मार लूँ। हम्म? जो उसके फादर होते हैं वो हाथ से कांच हटाने लगते हैं एंड कहते हैं सुसाइड तो करने नहीं दूंगा। जो जिया होती है वो कहती है तो क्यों ना आप मुझे किसी से मरवा दीजिए, मरवा दीजिए। जीना भी कौन चाहता है, कौन चाहता है जीना, कोई नहीं चाहता, मुझे मेरा बर्थडे एंजॉय करने दीजिए ना। जो उसके फादर होता है उसे गुस्सा आ रहा होता है एंड वो वहाँ से चले जाते हैं एक शब्द और बोले। जो जिया होती है वो कहती है और नहीं सुनाएंगे, सच्ची में जा रहे हैं इतनी बात कब से मानने लग गए मेरे। और उसके फादर चले जाते हैं। जो जिया होती है अपने नीज पे बैठ जाती है एंड उसकी आंखों से आंसू निकल रहे होते हैं एंड वो फिर हंसने लगती है एंड कहती है चले गए, फिर से चले गए, अच्छा है, बहुत अच्छा है। एंड ये कहते हैं वो वहीं पर लेट गई होती है एंड कांच के टुकड़े वहाँ पे जो पड़े थे वो उसके हाथों में चुभ रहे होते हैं, हल्का सा ब्लड भी निकलना स्टार्ट हो गया था बट उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। वो हंस रही होती है एंड उसे किसी की याद आती है, जिया जो बहुत छोटी है एंड वो भाग रही होती है और कह रही होती है मम्मा मम्मा। बट उसकी माँ को कोई ले जा रहे होते हैं एंड उसके फादर आते हुए नाव में से हिलाते हैं एंड जिया बस उससे देखने लगती है अपने फादर को एंड जिया की मदर को वहाँ से ले जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, लाइक पास्ट के ही थोड़ी देर बाद का सीन। जिया टीवी ऑन की हुई थी एंड टीवी पे रिपोर्ट चल रहा होता है उसके फादर का ही, जो कह रहे होते हैं मैं नहीं जानता था कि मेरी बीबी ड्रग्स ले रही है, अगर मैं जान रहा होता तो मैं कब का छोड़ देता, मैं ड्रग्स को बिल्कुल प्रमोट नहीं करता, बहुत बुरा हुआ। एंड ये कहते ही उसका फेस नीचे था उसके फादर का एंड जो अपनी जिया होती है वो बस देख ही रही होती है अपने फादर को। रिपोर्ट में हमें प्रेजेंट का टाइम दिखाया जाता है मैक्स को। मैक्स नाइट में सो गई होती है बट वो नाइट में अचानक से हंसने लगती है। मोहिनी जो सो रही थी बट हंसती हुई आवाज़ सुन के वो डर कर उठ जाती है एंड यस उसकी भगवान की मंत्र स्टार्ट, क्योंकि उसे डर लग रहा होता है, वो सोच रही होती है कि आसपास कोई भूत तोड़ना है, क्योंकि उसे लगा था कि मैक्स नाइट में वहीं पे सोने वाली है। बट वो जब मैक्स के बिस्तर को देखती है तो वहाँ पे कोई है, तो मीन्स मैक्स ही होगी। जो मोहिनी होती है वो कहती है तुम हंस क्यों रही हो, कोई कॉमेडी वाली रील देख रही हो क्या? बट नहीं, मैक्स कोई जवाब नहीं दे रही होती है, वो बस हंस रही होती है। मोहिनी डरते हुए उसकी बिस्तर हटाती है, मैक्स की आंखें खुली है एंड वो हंस रही है। मोहिनी डरती है एंड बोलती है क्या तुम पागल हो, बिना कुछ देखे क्यों हंस रही हो? जो मैक्स होती है वो कहती है क्योंकि मुझे हंसी आ रही है। मैक्स की वॉइस से पता चल जाता है कि पी के आई है। वो जो ड्रग्स था ना वो हाथों हाथ रिएक्शन नहीं दिया होता है, बाद में दिया होता है। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है तुमने पिया है? जो मैक्स होती है वो कहती है मैंने क्या पिया है? मोहिनी कहती है कुछ लिया है क्या? स्मेल भी आ रही है, दारू पी के आई हो? जो मैक्स होती है वो कहती है पता चल गया तो मुझे बाहर निकाल देंगे। मोहिनी कहती है तो पीती क्यों हो? मैक्स कहती है कौन पीता है जीने के लिए, हम तो पीते हैं गम छुपाने के लिए। मोहिनी बोलती है नहीं ये डायलॉग नहीं था। मैक्स कहती है कुछ भी डायलॉग हो तुम फील्ड पे जाओ ना। मोहिनी बोलती है हाँ ठीक है तुम सो जाओ। एंड ये कहते ही जाने लगती है बट मैक्स उसका हाथ पकड़ती है एंड मोहिनी को अजीब लग रहा होता है। जो मैक्स होती है वो कहती है तो मुझे इग्नोर क्यों कर रही थी? मैक्स बोलती है जैसे ही मोहिनी बोलती है मैंने कब इग्नोर किया तुम्हें मैक्स? जो मैक्स होती है वो कहती है मुझे पता नहीं तुम इग्नोर कर रहे हो तो अच्छा नहीं लग रहा, इग्नोर तो मुझे मेरी सासा भी करती है पर बुरा लगता है
बहुत ज़्यादा। वैसे ही बुरा तुम्हारे समय भी लग रहा है। तुम अजीब हो, अजीब लड़की। पर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? मैंने क्या किया? वैसे भी मेरे पास ज़्यादा दोस्त नहीं है, वैसे कोई बात नहीं करता। मैं किसी को अपने दिल की फीलिंग नहीं बता सकती, कोई मुझे नहीं समझता। मेरे बीमार होने पर कोई मुझे काढ़ा भी नहीं पिलाता जैसे तुम पिलाती हो। माँ पिलाया करती थी, तुम मेरी माँ जैसे नाचती हो। जब भी तुम नाचती हो ना, मुझे मेरी माँ की याद आ जाती है। मन करता है तो मैं हक कर लूँ, बिकॉज आई मिस माई मदर, आई मिस माई मदर सो मच, सो मच। जो मोहिनी होती है ना, उसकी आंखों से आंसू आने लगता है मैक्स को रोता हुआ देखकर, एंड वो उसके पास बैठ के उससे हग कर लेती है। एंड जो मैक्स थी वो भी उसे टाइट हग की हुई थी एंड बोलती है, तुम ये डांस करना ना कभी बंद मत करना, इस डांस को बहुत आगे ले जाना, जैसे मेरी माँ ले जाना चाहती थी। पर शादी के बाद, मेरे पैदा होने के बाद वो मुझ में ही बिजी रह गए, सिर्फ मेरी वजह से ही सब कुछ करते थे। एंड मैं इतनी घटिया बेटी हूँ उनकी कि उनकी वजह से डांस करना कभी नहीं सीखा, सासा की वजह से सीखा, बिकॉज आई लव सासा, लव सासा। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोना बंद करो। जो मैक्स होती है वो कहती है, तो मुझे इग्नोर नहीं करोगी ना? मोहिनी बोलती है, नहीं, मैं नहीं करूँगी तुम्हें इग्नोर, मैं तो तुम्हारी अच्छी दोस्त हूँ ना, तुम्हें क्यों इग्नोर करूँगी? जो मैक्स होती है वो बोलती है, तुम मेरी माँ जैसी हो, प्यारी, स्वीट, अच्छे दिल वाली। जो अपनी मोहिनी होती है वो हाँ में सिर हिलाती है, एंड जो मैक्स थी वो उसके शोल्डर पर ही सो गई थी। मोहिनी क्या करे उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, बट वो मैक्स को ही सिर्फ देख रही होती है। मैक्स भी फिर मोहिनी को देखने लगती है, दोनों का ना आईज एक दूसरे से मिल रहा था, एंड मोहिनी धीरे धीरे मैक्स के करीब जाने लगती है एंड वो उसके लिप पर किस कर देती है और उसकी आंखें बड़ी। जो मैक्स होती है वो स्माइल करती है एंड वहीं पर सो जाती है। वो नींद में ही सो गई थी, उसने किस बैक नहीं किया था, वो नींद में वहाँ पे सो गई थी। मोहिनी बोलती है, ये क्या किया मैंने, इसको सुबह याद रहा तो, हे भगवान इसे याद ना रहे, ये थोड़ा अच्छा दारू हो, इसे कुछ याद ना रहे, प्लीज़ 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 गॉड। एंड ये कहते ही वो उससे अच्छे से सुला देती है। उसकी आंखें अजीब अभी भी लग रही होती है, वो उसकी आंखें क्लीन करती है एंड बोलती है, तुम्हें अपनी माँ की बहुत याद आती है ना? हाँ, तुम भले कैसी भी हो बाहर से, पर तुम अंदर से बहुत अच्छी हो। थैंक यू भगवान, आपने हमें एक कमरा दिया, जिस वजह से मुझे पता तो चला कि मैक्स उतनी बुरी नहीं जितनी वो सबको दिखाती है, एक प्यारी लड़की। एंड आई प्रॉमिस मैक्स, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी अच्छी दोस्त बनकर रहूँगी। जो थोड़ा मुश्किल है बट ट्राई हार्ड। एंड ये कहते ही वो उसे अच्छे से बिस्तर उस्तर उड़ाकर वहाँ से चली गई होती है। मॉर्निंग में जब मैक्स की आंखें खुलती हैं, देन उसे कुछ याद नहीं था। जो मैक्स होती है वो कहती है, फिर से जिया ने ऐसा ड्रग्स दिया कि मुझे कुछ याद नहीं है। जो मोहिनी होती है वो उठ के आई होती है एंड वो नहा के ही आई थी और वो मैक्स को देखते हुए कहती है, गुड मॉर्निंग मैक्स। नाइट में मोहिनी ढंग से उससे बात नहीं कर रही थी जब वो गई इतने दिनों से, एंड आज अचानक से गुड मॉर्निंग मैक्स, उसे समझ में नहीं आया होता। एंड वो कहती है, तुम्हारी तबीयत ठीक है? जो मोहिनी होती है वो कहती है, हाँ मुझे क्या हुआ है? जो मैक्स होती है वो कहती है, कल तो मेरे से बात नहीं कर रही थी। मोहिनी बोलती है, आज तो कर रही हो ना? वो कहती है, हाँ पर क्यों? जो मोहिनी होती है वो बोलती है, क्योंकि मुझे करना है। एंड ये कहते ही वो बैठ जाती है। मैक्स को सच्चे में कुछ समझ में नहीं आता है एंड वो वहाँ से चली जाती है। जो मोहिनी थी वो अभी भी स्माइल ही कर रही होती है एंड मन में खुश होकर कहती है, उसने नहीं पूछा किसके बारे में, मतलब उसको कुछ याद नहीं। हे भगवान, थैंक यू मेरी इतनी बात सुनने के लिए, लव यू गॉड। एंड ये कहते ही वो खुद को तैयार करने लगती है एंड फिर बाद में जैसे ही ट्रेनिंग एरिया में जाते हैं, हंस खेल के मोहिनी स्माइल करते करते मैक्स के साथ ट्रेनिंग कर रही होती है। जो भी समझ नहीं पाता कि मोहिनी आज इतनी खुश क्यों है, इतने दिनों से तो अजीब थी, बट मोहिनी आज बहुत खुश थी। जब खाने का भी वक्त होता है तो वो हमेशा मैक्स के पास नहीं बैठती, बट आज वो मैक्स के पास बैठ गई होती है। मैक्स भी उससे घूरने लगती है कि मेरे पास क्यों बैठी है, बट वो बैठी हुई होती है। हेलेना भी हैरान थी कि मोहिनी यहाँ पे क्या कर रही है, एंड वो कहती भी है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, ये मैक्स और मेरी और जिया की सीट है। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है,
पर मैं मैक्स की डांस पार्टनर हूँ, मैं मैक्स की रूम पार्टनर हूँ, तो मैं डिनर पार्टनर भी हो सकती हूँ, लंच पार्टनर भी हो सकती हूँ, ब्रेकफास्ट पार्टनर भी हो सकती हूँ। तो बस मैं हर जगह उसकी पार्टनर बन के रहना चाहती हूँ। हेलेना कहती है, मैक्स मेरी दोस्त है, ज़्यादा करीब आने का सोचना मत। जो मोहिनी होती है वो कहती है, मैं उसके करीब क्यों आऊँगी। हेलेना कहती है, तुम्हारी हरकतें, तुम जो हक जता रही हो ना। मोहिनी कहती है, मैं क्या हक जता रही हूँ, मैंने कब हक जताया। एंड दोनों पकड़ पकड़ स्टार्ट हो जाते हैं। हेलेना हल्की से जेलस हो गई थी कि मैक्स के पास कोई आ रहा है, एंड वो दोस्ती वाला था और कुछ नहीं। जो मैक्स होती है वो टेबल पर हाथ मारते हुए कहती है, दोनों के दोनों चुप हो जाओ। जो अपनी हेलेना होती है वो एकदम शांत थी। मैक्स खुद उठ जाती है उस टेबल से एंड कहती है, जिसको खाना है खाओ बैठकर, और वो अकेले ही खाने लगती है। हेलेना कहती है, ये तुम्हारी गलती है। मोहिनी कहती है, स्टार्ट किसने किया बोलना, मैं चुपचाप खा रही थी ना। हेलेना बोलती है, मान लो कि तुम्हारी गलती है। जो मोहिनी होती है वो कहती है, तुम्हारी गलती भी हो सकती है। एंड दोनों ही एक दूसरे को ब्लेम करने लगते हैं। तभी जिया यहाँ पर आते हुए कहती है, क्या कर रहे हो तुम दोनों, क्यों लड़ रहे हो। जो हेलेना होती है वो कहती है, जिया ये आगे बढ़ रही है लड़की। जो जिया होती है वो कहती है, हाँ दिख रहा है बहुत आगे बढ़ रही है, तुम्हारे बहुत करीब है वो। जो हेलेना होती है वो बोलती है, ए तुम मेरे इतने करीब क्यों आई। मोहिनी कहती है, क्योंकि तुम भी मेरे आ रही थी, ठीक है, तुम ही मेरे फेस पर आके मेरे से लड़ना चाहती थी। हेलेना कहती है, मैं आ सकती हूँ तुम नहीं। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, मैं उसी जगह पे खड़ी थी, पर तुम्हारी गलती है करके तुम ही मेरे मुंह पे चढ़ रही थी। जो हेलेना होती है वो कहती है, तुम्हारा मुंह ज़्यादा नहीं चल रहा। जो मोहिनी होती है वो कहती है, तो चलने दो। एंड ये कहते ही वो बैठने की कोशिश करती है मैक्स के पास, बट जो मैक्स होती है वो कहती है, खाना मुंह पर फेंक दूंगी तुम्हारे, अलग जाकर बैठो। जो अपनी हेलेना होती है वो हंसते हुए कहती है, देखा। एंड ये कहते ही वो भी बैठने की कोशिश करती है। मैक्स उसे आंख दिखाते हुए कहती है, सेम थिंग फॉर यू। जो हेलेना होती है वो अलग बैठ जाती है और मुंह फुला लेती है। एंड मोहिनी हंसने लगती है फिर। एंड हेलेना उससे घूर रही होती है। जो जिया होती है वो खा रही होती है। एंड मैक्स जिया को देखती है एंड कहती है, तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगा। दोनों हाथ में। जो अपनी जिया होती है वो कहती है, वो बस ज़्यादा पी लिया था तो पड़ गई थी मैं, तो हाथ में बस कांच चुभ गया। मैक्स बोलती है, दर्द हो रहा है, डॉक्टर के पास गई। जो जिया होती है वो कहती है, हाँ हाँ गई हूँ ना डॉक्टर के पास, तभी तो पट्टी हुई पड़ी है, ये तो मुझे कहाँ से आएगा पट्टी करना। जो मोहिनी होती है वो कहती है, तुम खाना कैसे खाओगे पट्टी वाले हाथों में। जो जिया होती है वो कहती है, चॉपस्टिक या फिर चम्मच से लेकर। तुम किससे खाती हो, मुंह से सीधा। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, तुम दोनों दोस्तों को तमीज़ से बात करना नहीं आता क्या। जो एलेना होती है वो बोलती है, ओए मैक्स के बारे में कुछ मत बोलना। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, मैक्स तमीज़दार है, तुम लोगों से तो ज़्यादा तमीज़दार है, मैं तुम्हारी बात कर रही हूँ। मैक्स हैरान थी कि मोहिनी उसे तमीज़दार कह रही है। जो अपनी हेलेना होती है वो भी देखने लगती है। जो जिया होती है वो कहती है, नहीं लड़की ज़्यादा करीब मत आ, ठीक है, नहीं तो जो फर्स्ट डे पे तुझे कहा था ना वो अभी भी अप्लाई है। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, तुमने मेरे से गंदे वर्ड से बात किया था, जो बहुत बुरी बात है, समझ गई। जो जिया होती है वो कहती है, तो क्या तुम्हें सॉरी बोलूँ मैं। मिस मनमोहिनी मुझे माफ़ कीजिए क्योंकि आपने मुझे मोह में नहीं लिया। हाँ। जो मोहिनी होती है वो कहती है, जी या तुम्हें जीना है तो लोगों से तमीज़ से बात करना सीख लो। जो जिया होती है वो कहती है, ओ मनमोहिनी तुम किसी को मोह क्यों नहीं पाती, और मुझे तो बिल्कुल नहीं मोह सकती, और मुझे जीना नहीं है, ठीक है, क्या मार दोगी मुझे, मारो। एंड मोहिनी एंड जिया फिर से लड़ना स्टार्ट, लाइक वो लड़ ही रहे होते हैं। अब जिया थोड़ी सी लाउड वॉइस वाली है, मोहिनी लाउड वॉइस करती है बट हर वक्त नहीं, और वो अभी नहीं कर रही है। इस लाउड वॉइस की वजह से यहाँ से सब तो डिस्टर्ब हो रहे थे, बट बाहर भी आवाज़ जाती है, इसलिए सासा वहाँ पर आती है क्योंकि वो वहीं से जा रही थी। एंड कहती है, मोहिनी से तमीज़ से बात करो जिया, ठीक है। एंड ये कहते ही वो मोहिनी का हाथ पकड़ लेती है। एंड मोहिनी हैरानी से देखने लगती है। जो सासा होती है वो कहती है, चलो मेरे साथ। मैक्स जो देख रही होती है, बट आज अलग है, उसे अजीब नहीं लगा। पता नहीं वो क्यों अजीब फील नहीं कर पा रही थी। शायद वो मोहिनी पर ट्रस्ट करने लगी है कि मोहिनी पसंद नहीं करती है अपनी सासा को, एंड इसलिए, और मोहिनी भी ख़राब नहीं लगती है उसे थोड़ी बहुत। मे बी ये रीज़न हो सकता है, बट रियल रीज़न कौन ही जाने। जो सासा होती है वो मोहिनी को ले जाने लगती है। मोहिनी हैरान थी। सासा मोहिनी को अपने कैबिन में ले जाते हुए कहती है, तुम यहाँ पर खा सकती हो जब भी तुम्हें खाना हो, वहाँ पे बहुत सारे लोग बहुत बकवास करते हैं। जो मोहिनी होती है वो कहती है, नो मैं वहाँ पर ठीक हूँ। सासा कहती है, क्या हुआ, मेरे से कुछ हुआ है क्या, तुम मेरे से ऐसे क्यों बात करती हो,
क्या तुम है मेरे से कोई नाराज़गी है? मोहिनी नाम में सिर हिलाती है, बट मोहिनी को तो बिग्गेस्ट नाराज़गी है। वो मैक्स के साथ ऐसा कैसे कर सकती है? जो अपनी मोहिनी होती है वो फिर कुछ नहीं कहती है, एंड उसके हाथ में प्लेट तो था ही, वो खाने लगती है। जो मोहिनी होती है वो कहती है, वैसे मैं आपसे कुछ पूछूं? सासा बोलती है, फ्री टू आस्क, तो मेरे से कुछ भी पूछ सकती हो मोहिनी। एंड ये कहते ही वो स्माइल करती है। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, मैक्स कैसे इंसान है? वो तो आपकी बेटी है ना, और वो आपकी फ्रेंड भी रह चुकी है, सुनने में आया है। जो अपनी मोहिनी होती है वो बहुत डर रही थी। सासा कहती है, डरने की कोई बात नहीं है, नॉर्मल आंसर है। मैक्स बहुत नकचड़ी है, बहुत ज़्यादा। एंड इतना गुस्सा आ रहा होता है ना मोहिनी को, वो मन में कहती है, कैसे माँ है, मेरी माँ तो कभी किसी के सामने बेइज्जती नहीं करती। बट तभी सासा कहती है, बट वो दिल की बहुत अच्छी है। वो दूसरों को खड़ूस बन के दिखाती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट उससे सच्ची में हर चीज़ का फ़र्क पड़ता है। वो छोटी छोटी चीज़ को लेकर दिल पे बैठ जाती है। एंड फिर वो जो बर्स्ट क्रिएट करती है, जो ड्रामा क्रिएट करती है, वो उसकी फीलिंग होती है जो सबके सामने शेयर नहीं कर सकती, इसलिए वो गुस्से में निकाल देती है। बट नो, इट्स वेरी स्वीट हार्टेड। वो थोड़ा ओवर करती है, उसे मूव ऑन करना नहीं आता चीज़ों से, उसे मूव ऑन करना सीखना चाहिए। बट वो दिल की बहुत अच्छी है। वो अपनी रियल माँ को बहुत मानती थी। उसे अपनी रियल माँ की डांस बहुत पसंद थी। एंड वो जब भी डांस करती थी अक्सर गिर जाती थी। उसे फ्लिप जंप होता ही नहीं था, बिल्कुल नहीं होता था। एंड मुझे फ्लिप जंप पसंद था, तो उसने फ्लिप जंप सीख लिया। जब हम पहली बार खाने पे गए थे, वो मेरे लिए चेयर पुल कर रही थी, मेरे लिए गाड़ी का दरवाज़ा खोल रही थी। वो बहुत पैम्पर करती है लोगों को, जिनको वो मानती है, और जिनको वो नहीं मानती है उसको वो ऐसा लुक देती है ना कि वो इंसान नरक में चला जाए बैठे बैठे। जो अपनी मोहिनी होती है वो सुनने लगती है कि सासा बेइज्जती कर रही है मोहिनी की, मतलब मैक्स की, बट साथ में तारीफ़ भी कर रही है। एंड वो ऐसी क्यों है, उस चीज़ को वो डिफेंड भी काइंडली कर रही है। जो मोहिनी था अब उसे थोड़ा सा सासा ठीक लगी लगी होती है कि हाँ ठीक है, जो है वो मुंह पर बोल रही है, बट वो प्रॉपर तरीके से गलत नहीं बोल रही है, और वो शुगर कोटिंग नहीं कर रही है। जो अपनी सासा होती है वो फिर इतना 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 कह रही होती है। मोहिनी भी हैरान थी क्योंकि सासा ने पहली बार मैक्स को लेकर इतना कुछ कहा होता है। अभी ना कमरे पे नॉक होता है, एंड सासा देखती हुए कहती है हाँ, बट वहाँ पर मैक्स ही थी। वो शांत हो जाती है, एंड वो जो पोकर फेस था वो फिर बना लेती है। मैक्स कहती है, मोहिनी जो है बुला रहे हैं। जो मोहिनी होती है वो कहती है, मेरा खाना हो ही गया है। जो अपनी मोहिनी थी फिर वो वहाँ से जाने लगती है सॉरी बोलकर कि उसे जाना पड़ेगा। एंड सासा हाँ में ही सर हिलाई हुई थी, एंड कहती भी है, टेक केयर, ख्याल रखना, बहुत स्वीट तरीके से। एंड मोहिनी भी हाँ में सिर हिला ली थी। जो मैक्स और मोहिनी थी वो जाने लगते हैं। जो मोहिनी होती है वो कहती है, तुमने कुछ सुना? मैक्स कहती है, सासा तुमसे बहुत बात कर रही थी, क्या पता नहीं। एंड वो थोड़े गुस्से में लग रही होती है। जो मोहिनी थी वो कहती है, तुम मेरे सासा के इतने करीब रहने से गुस्सा क्यों करती हो? मोहिनी बोलती है, जब सासा तुम्हें ले गई तो मुझे गुस्सा नहीं आया, पर तुमसे इतना बात करते हुए देखा तो बहुत आ रहा था। मोहिनी बोलती है, सासा मेरे से बात कर रही थी, बट मैं इस तुम्हें ये बताऊँ उससे पहले मैं ये बता देती हूँ कि मैं तुम्हारी माँ को नहीं चुराने वाली हूँ। मेरे पास मेरी खुद की माँ है जिससे मैं बहुत प्यार करती हूँ। सासा को मैं पसंद करती हूँ, बट वो लड़की मुझे उतनी भी अच्छी नहीं लगती, उतनी भी अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर मैक्स सीधा मोहिनी को दीवार पर पुश करते हुए कहती है, सासा के बारे में कुछ नहीं। मोहिनी कहती है, मैं बुराई नहीं कर रही, बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी मदर को नहीं ले रही हूँ। इवन हम एक अच्छे फ्रेंड भी नहीं बन सकते, मैं सबकी दोस्त हूँ, उनकी भी रहूँगी, बट हमारे बीच में कुछ अजीब नहीं होने वाला है। मतलब आई रिस्पेक्ट हर, बट आई डोंट लाइक टू मच हर। तो मैं तुम्हें कैसे एक्सप्लेन करूँ? जो मैक्स होती है फिर उसे छोड़ देती है, जाने लगती है। मोहिनी कहती है, अरे मैक्स सुन तो लो, सुन तो लो, बट मैक्स कुछ नहीं सुन रही थी। जो मोहिनी होती है वो कहती है, अरे सुनो ना मैक्स। जो मैक्स होती है वो कहती है, क्या? जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, सासा जो मेरे से बात कर रही थी, तुम्हें पता है वो क्या बात कर रही थी? जो मैक्स होती है वो स्टिल एक कोल्ड सा फेस बनाते हुए कहती है, मुझे नहीं जानना। जो अपनी मोहिनी होती है वो कहती है, अरे वो तुम्हारे को लेकर बात कर रही थी, लिटरली मैं। जो मैक्स थी वो फिर मोहिनी की तरफ देखने लगती है एंड कहती है, वो मेरे को लेकर बात कर रहे थे। जो अपनी मैक्स होती है वो कहती है, मैं ये नहीं कहूँगी कि उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ़ की, बट
उन्होंने तुम्हारी बेइज्जती भी नहीं की। वो तुम्हारे को लेकर बात कर रहे थे, हर एक डिटेल कि तुम कैसा करती हो, क्यों करती हो, ये सारी बातें उन्होंने बहुत बातें की। मैं उसको यकीन नहीं हो रहा था, वो इतनी खुश होकर कहती है, सच्ची में। जो मोहिनी होती है वो हमें सिरे लाती हुए कहती है, अरे मुच्ची में कसम से इतनी सारी बातें की उन्होंने। मैं भी हैरान थी कि वो तुम्हारे को लेकर इतनी बातें कर रही थी। मीन्स वो तुमसे नफरत नहीं करती है, बट मे भी कोई रीज़न हो जिस वजह से वो तुमसे थोड़ा सा रूड बात करती हो। मे बी तुम्हारा खुद का कोई स्टैंड ना हो। मैक्स कहती है, मेरा कोई खुद का स्टैंड नहीं है। जो मोहिनी होती है वो कहती है, मुझे याद है मैं अपनी माँ के ना हर बात पे हाँ 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 करती रहती थी, चाहे वो मेरे लिए गलत भी क्यों ना हो, पर मैं हाँ ही कहती थी। तो मेरी माँ मुझसे फिर बात नहीं करने लग गई, मुझे सुनाने लग गई। जो मुझे चाहिए था इंटेंशन, वो तो मुझे देती ही नहीं थी। मुझे ऐसा लगने लगा एक पल के लिए कि मेरी माँ मुझे पसंद नहीं करती। मैं इतनी डिप्रेस हो गई थी कि मैं सुसाइड करने वाली थी। मैं झूठ नहीं बोलूँगी। पर मेरी बड़ी बहन ने समझाया कि माँ ऐसा क्यों कर रही थी, क्योंकि माँ ने मेरी बड़ी बहन से कहा था कि तुम मुझे मत समझाओ। क्योंकि मेरी बहन फिर समझाने लग गई थी मेरी माँ ऐसा कर रही थी, क्योंकि मुझे इफेक्ट पड़ रहा था। माँ ने मेरी बड़ी बहन को कहा कि मैं इसलिए कर रही हूँ ताकि मोहिनी का खुद का स्टैंड रह सके, क्योंकि अगर वो मेरे हिसाब से ही चलेगी तो वो खुद का क्या करेगी। जब वो आगे जाएगी तो वो कैसे चलेगी, वो कैसे क्या सेट करेगी। उसे कठोर बनना पड़ेगा, उसे मेरी बातों को डिनाई करके खुद के पॉइंट आगे रखने पड़ेंगे, तभी तो वो स्ट्रांग बनेगी। तो मे भी तुम उनके हाँ पे हाँ पे हाँ पे हाँ पे मिलाती रहती हो, इसलिए वो तुम्हारे साथ ऐसा बिहेव करती है ताकि तुम स्ट्रांग बन सको। बट यस, तुम्हें बारिश में ऐसे छोड़ देना वो गलत था। मैक्स उससे घूरने लगती है। मोहिनी कहती है, मैंने तुम्हारी बातें सुन ली थी, तुम सॉरी बोल रही थी और कहा था कि अगर आपने मुझे माफ़ नहीं किया तो मैं बारिश से नहीं, मतलब उधर से नहीं हटूँगी। फिर बारिश हो गई थी, तुम भीगने लगी, तो वो गलत था, वो कुछ ज़्यादा था। मेरी माँ ने इतना नहीं किया था। बट मैं कुछ नहीं कह सकती, और मैं तुम्हारी माँ को गलत नहीं कर रही। आई स्वेयर आई स्वेयर आई स्वेयर। एंड ये कहते ही वो जाने लगती है, क्योंकि वो जानती है कि मैक्स जब भी सासा की बात होती है वो कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाती है। बट मैक्स वो इतनी खुश हो गई थी ये जानकर कि सासा उसको लेकर बात कर रही थी। वो कोई बड़ी बात भी नहीं थी, लिटरली में बहुत छोटी बात थी, कोई उसकी तारीफ़ की ब्रिज नहीं बन रही थी। बट उसके लिए इतना ही काफ़ी था कि उसकी माँ, उसकी माँ क्या बोल रही है, उसकी पसंद उसके बारे में बात कर रही है। एंड ये बहुत ब्यूटीफुल थिंग होता है जब हमें पता चलता है कि ओह मेरा पसंद मेरे बारे में बात कर रहा था। ये बहुत क्यूट होता है ना। तो यही मैक्स के पेट में बटरफ्लाई उड़ रहा था। एंड गाइस, ये पार्ट इतना ही है, मुझे माफ़ करना। सर्दी इतनी हो गई है, इतनी सर्दी चली गई थी। मैं सोचा कि ओ प्रो सर्दी चली गई, मज़े करूँगी, बट नहीं, सर्दी फिर से वापस आ गई। बर्तन धोने में, खाना बनाने में जो मेरी जान जा रही है। मैं हूँ बीमार लड़की, मेरे बैक पे इतना दर्द हो रहा है। आधे से ज़्यादा लोग जानते होंगे ये मेरा हमेशा का रोना है। इतने साल हो गए, मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से मेरी रीढ़ की हड्डी टूट गई थी, मेरा ऑपरेशन हुआ था। तो वो जब भी सर्दी होती है ना, वो दर्द करने लगता है। वो एवरी टाइम दर्द करता है, बट वो दर्द सहनीय होता है। पर ये सर्दी आते समय एंड जब ज़्यादा ठंड पड़ती है, जो हड्डियाँ बोलती है ना कि अरे बहन लेट जा, और लेटे लेटे रिकॉर्ड हो नहीं सकता, लेटे लेटे काम नहीं हो सकता। मैं इतने मुश्किल से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मेरा पाँव ठर गया, मेरा हाथ ठर गया। बट मैं अगली बार जो गलती, मतलब गलती तो नहीं थी, बट अगली बार मैं संडे को नहीं दे पाई थी, तो मैं ये नहीं करना चाहती थी कि नहीं यार इस संडे को भी ना दूँ, ये अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैंने जितना हो सके उतना रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। आई एम सो 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 सॉरी कि मैं ऐसे एंड कर रही हूँ इस पार्ट को, बट मैं बहुत ज़्यादा मजबूर हूँ। प्लीज़ 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 प्लीज़, तो फॉरगिव मी। एंड ये पार्ट कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मतलब ठीक ठाक तो होगा ही। ये स्टोरी कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा। पहले जितने व्यूवर्स आते थे उतने नहीं आ रहे हैं, दिस इज़ ओके। बट मुझे ये ज़रूर जानना है कि आपको ये स्टोरी अच्छी लग रही है या फिर नहीं। एंड मैं कमेंट का भी इन दिनों जवाब नहीं दे पाती, क्योंकि मैं भंड लड़की हूँ, मैं सब भंड होकर पड़ी हुई रहती हूँ। तो आई एम सो सॉरी। तो चलिए मैं भी अलविदा लेती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक लॉन्ग एंड एक एक्साइटेड पार्ट के साथ। तो बाय बाय।